Hi, hello, namaste friends. Welcome to my channel I Travel YouTube. आज हम ट्रैवल करेंगे यूके की रोड्स पर जो कि सिटी रोड्स, स्मार्ट मोटरवेज, हाईवेज, सिटी के अंदर, सिटी के बाहर और रात में ड्राइविंग कैसी होती है वो देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं 15 सालों से यूके में ड्राइव कर रहा हूँ। लगभग सारे शहर में घूमा हूँ, लंदन से स्कॉटलैंड तक। यहाँ ड्राइविंग करना बहुत आसान है, रोड्स बहुत स्मूथ है, साइंस और सिग्नल्स और जो भी साइन बोर्ड्स होती हैं, रोड मार्किंग्स बहुत क्लियर है और अपनी सही जगह पे होती है। आप अगर साइंस और मार्किंग्स को फॉलो करोगे और ब्रेकिंग डिस्टेंस अच्छा रखोगे गाड़ी के बीच सामने वाली गाड़ी से, तो आप ड्राइविंग बहुत एंजॉय करोगे यूके की रोड्स पे। खासकर आपको बाइक राइडर्स से आपको कॉशन रखना होगा, उनको रास्ता देना होगा। यूके के ये एक रूल है कि बाइकर्स, साइकिलिस्ट, हालांकि साइकिल्स तो अलाउड नहीं है, ये जो रोड है वो हाईवे है। हम आगे चलेंगे मोटरवेज पे, वहाँ भी देखेंगे कैसे होती है ड्राइविंग। अब हम आ गए हैं यूके की स्मार्ट मोटरवे पे और आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक स्लो हो गया है। लगता है आगे कुछ हादसा हो गया है। चलकर देखते हैं क्या हो गया है। ये जो सामने इलेक्ट्रिक पैनल जो आपको दिख रही होगी, उस पे स्पीड कितना होना चाहिए वो लिखा होता है। जब कोई हादसे होते हैं रोड्स पे तो ट्रैफिक को स्लो किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ये सब मॉनिटर होता है कंप्यूटर रूम्स में। हर जगह वीडियो लगे हैं स्मार्ट मोटरवेज पे, हाईवेज पे। आपका स्पीड, आपकी ड्राइविंग और कुछ हादसे होते तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड आ जाती है। आगे आप लेफ्ट में वो पैनल पे देखोगे तो लिखा है कि व्हीकल ऑन फायर। किसी एक व्हीकल को आग लगी है। तो चलो देखते हैं कहाँ हुआ है आज हादसा। अगर आप अपने लेफ्ट राइट साइड की रोड पे देखोगे तो बहुत सारी फायर ब्रिगेड्स आपको दिखेगी और एक ट्रक है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। एक ट्रक जो दिख रहा है फायर ब्रिगेड के पीछे, उसका कैबिन जल के राख हो गया है। देखिए ये जो वाइट ट्रक दिख रही है वही, और पुलिस की गाड़ियाँ बहुत है और वहाँ के ट्रैफिक को बहुत दूर से ही रोका है। और इस साइड की ट्रैफिक को स्लो इसलिए किया गया है कि ड्राइवर जब स्पीड में चला रहा होगा और उस तरफ एक्सीडेंट को देखेगा तो यहाँ एक्सीडेंट होने के चांस होंगे। इसीलिए इसे स्मार्ट मोटरवेज कहते हैं। अच्छी तरह मैनेज करते हैं रोड्स को। जहाँ भी इंसिडेंट होता है तो क्लियर जल्दी किया जाता है। अब हम चलेंगे इस हाईवे पे अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस रखते हुए, ताकि सामने वाला जब ब्रेक मारे तो आपको अच्छी ठीक जगह मिले आपको ब्रेक लगने की। कम से कम 15 या 20 गाड़ियों का अंतर होना चाहिए एज ए रूल। मेरे पीछे एक गाड़ी आगे जाना चाह रही है। मैं आगे चल के उसे रास्ता देता हूँ लेन चेंज करके। लेन चेंज करने में बहुत सावधानी बरतनी होती है। जब आप लेन चेंज करते हो तो वहीं से कोई इस लेन में न आवे। और अभी देखेंगे आप, ये जो ड्राइवर है बहुत ओवर स्पीड कर रहा है, ओवर द लिमिट है। इस गाड़ी को मॉनिटर किया जा रहा है। अगर वो ऐसे ही ड्राइव करेगा तो पुलिस उसे रोकेगी और
पॉइंट्स देगी लाइसेंस पे और फ़ाइन भी लगाएगी, और रैश ड्राइविंग का केस भी कर सकती है अगर बहुत स्पीडिंग हो रही है तो। आप चलते हैं नाइट ड्राइविंग पे। नाइट ड्राइविंग रोड्स क्लियर होती है। ये रोड है सिटी के पास। अब हम सिटी के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको वैसे भी सावधानी रखनी होगी। अगर कोई स्पीडिंग करता हो, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड्स या इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए रास्ता देना है। किसी को जल्दी है तो उसे भी रास्ता देना है। यूके में आपको ड्राइव करने के लिए, अगर आपके पास इंडिया का इंटरनेशनल लाइसेंस हो तो 1 साल तक आप ड्राइव कर सकते हो उस लाइसेंस पे। पर उसके बाद, उसके पहले ही आपको यूके लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको थियरी टेस्ट देना होगा और प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा। उससे पहले आप थोड़ा ड्राइविंग प्रैक्टिस कर सकते हो रोड जानने के लिए, यहाँ के रूल्स जानने के लिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ऑफिशियल हाईवे कोड किताब है वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो आप। उसमें बहुत सारी जानकारी है ड्राइवर्स के लिए, और कैसे यहाँ के रोड का और कानून क्या है, रोड्स का कानून क्या है। उससे उसे पढ़ के आपको बहुत लाभ होगा और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उसमें बहुत सारी जानकारी है जो कि ऑफिशियल है, और कोई हादसा होने से बच सकते हो आप, और कोई लॉ गलती से भी आप तोड़ नहीं सकोगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी होती है। अब हम आ रहे हैं सिटी सेंटर के जो एरिया है। यहाँ पे पब्स है, बार्स है, तो आपको सावधानी रखनी है। कोई पीकर आपके गाड़ी के सामने आ जाता है रात के वक्त। यहाँ पे बस लेन होती है, साइकिल लेन्स होती है, नो एंट्री होती है, और स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है, बॉक्स जंक्शन का ध्यान रखना है। यहाँ इंडिया के जैसे ही ड्राइविंग होती है, जो कि लेफ़्ट साइड से, और राइट हैंडेड कार्स होती है, व्हीकल्स होती है, और इसलिए हमको बहुत आसान होती है गाड़ी चलाने में यहाँ पे। आजकल लोग यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, जो कि बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं हाल ही में। यहाँ गाड़ियों ज़्यादा कीमत नहीं होती है, बहुत सस्ती और अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, जैसे कि VW हो, मर्सिडीज़ हो, या ऑडी हो, या VW हो, या स्कोडा, या और कोई गाड़ियाँ हो। अगर आप सेकंड हैंड भी ख़रीदोगे तो बहुत सस्ती और अच्छी मजबूत गाड़ियाँ मिलती हैं, जो कि बहुत सालों तक चलती हैं। बस आपको उसका सर्विसिंग और मेंटेनेंस का लगातार ध्यान देना होगा। ऐसे लोग यहाँ बीच में आते हैं। और आपको ड्राइविंग करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस, कार इंश्योरेंस, MOT टेस्ट सर्टिफिकेट पास और रोड टैक्स भरना पड़ेगा। और आपकी ज़िम्मेदारी होगी, जो भी ड्राइवर है, गाड़ी का ओनर है, उसको गाड़ी की मेंटेनेंस, गाड़ी की सेफ्टी का ध्यान रखना। सिटी के अंदर स्पीड जो कि 30 माइल्स पर आवर होता है, जो कि इंडिया के हिसाब से 48 किलोमीटर्स पर आवर होगा। जहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स या लोकेलिटी रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ 20 माइल्स पर होता है, जो कि 32 किलोमीटर्स पर आवर। और कंट्री रोड और सिंगल कैरेज रोड्स पे होता है 60 माइल्स पर आवर, जो कि 96 किलोमीटर्स पर आवर होता है। और हाईवेज और स्मार्ट मोटरवेज पे 70 माइल्स पर आवर होता है, जो कि 112 किलोमीटर्स पर आवर है। यहाँ जगह जगह पे कैमरा होते हैं, और सावधानी रखनी है आपको। चलो फिर मिलते हैं
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंकिंग यू। नमस्कार। फिर मिलेंगे। बाय बाय।